हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के अंदर जो समकोण त्रिभुज होता है उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनते हैं, तो आज के वीडियो में इसी बात पर हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसका जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये जो प्रश्नावली है आपकी 8.1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति बात करते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जो एक कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये ए, ये बी और ये कौन सा है? सी। ध्यान रखना है हमेशा कि भी 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण। ये कौन सी? कर्ण। इधर वाली भुजा इसको हम क्या कहेंगे? लंब। और ये वाला है, ये क्या हो जाएगा? आधार। लंब और कौन सा? आधार। ध्यान रखना है कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब आधार चेंज हो सकते हैं। वो किस प्रकार होंगे इसकी जानकारी हम आगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, अगर मान लो दो भुजा दे रखी है, समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कोई भी अगर तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या होता है, अगर मान लो हमें कर्ण ज्ञात करना है, क्या याद करना है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आएगा आधार स्क्वायर। अगर कर्ण का मान ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमें लंब ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? लंब ज्ञात करना है, ये आधार इधर प्लस का है, इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें आधार ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? ये लंब इधर प्लस का, इसको इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए एक क्वेश्चन में लंब 5 दे रखा है, आधार 12 दे रखा है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला काम में लेंगे? ये पहले वाला, कर्ण ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो फार्मूला काम में लेना है हमें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बनता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। लंब, लंब कितना है? 5, 5 का स्क्वायर करते हैं प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना बनता है ये? कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का किया 25, 12 का किया 144, ये कर्ण स्क्वायर 25 और 144 ये 169, इधर स्क्वायर है, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। इधर क्या आएगा? कर्ण। 169 कितने का बनता है? 13 का। तो जो हमारा कर्ण है वो कितना हो जाएगा? 13। इस प्रकार हम कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं आसानी से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि ये लंब आधार कब चेंज होते हैं। मान लीजिए एक ये है, दूसरे प्रकार की ये सिचुएशन बनती है जिसमें ये ए, ये बी, ये सी, ये है 90 डिग्री। तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होगी वो कौन सी होगी? कर्ण होगी। मान लीजिए एक बार थीटा किसको मान लेते हैं? सी को। ये थीटा का मान बनता है, और एक बार थीटा का मान इस एक कोण को मान लेते हैं, इधर थीटा का मान आता है, तब ये लंब आधार चेंज होता है। ध्यान रखना है कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है? लंब होती है। जिस प्रकार इसमें थीटा किसको माना गया है? सी को माना गया है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब होगी। तो ये लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, तो ये कर्ण आ जाएगा और पीछे बचा हमारा आधार। तो ये भुजा कौन सी आ जाएगी? आधार। दूसरी सिचुएशन में लंब आधार किस प्रकार चेंज होते हैं? मान लो अगर इसको थीटा मान दिया जाता है तो इसके सामने वाली भुजा है उसको हम क्या मानते हैं? लंब मानते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। लंब, आधार और कौन सा कर्ण। अब इस लंब, आधार, कर्ण को इस प्रकार हम साइन कोस, इसमें यानी किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, तो वो देखते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, वो क्या है, इधर आपको काम में लेना है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इस फार्मूले से यानी कि ये साइन कोस वाले मान चल रहे, जिस प्रकार एल का क्या मतलब होता है लंब, आधार, लंब, और ये के का क्या मतलब होता है कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण से क्या बनेगा साइन, आधार बट्टे कर्ण से क्या बनेगा कोस, फिर ये टैन, और इधर आएगा कोट, ये सेक, और ये क्या आएगा कोसेक। जिस प्रकार मान लीजिए अगर हमें साइन साइन का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का, तो क्या आएगा साइन के लिए क्या आएगा, ये लंब बट्टे क्या है कर्ण, तो लंब बट्टे आएगा कर्ण, या फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हो लंब बट्टे क्या कर्ण, एक ही बात है। इसी प्रकार अगर कोस का मान ज्ञात करना है तो कोस के लिए क्या आएगा आधार बट्टे कर्ण, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो आधार बट्टे कर्ण। नेक्स्ट है टेन, टेन के लिए हमारा आएगा लंब बट्टे क्या आधार। इसी प्रकार कोट की बात करें तो कोट आधार बट्टे क्या आएगा लंब, या फिर इसका टेन का उल्टा भी लिख सकते हो, जो कोट होता है वो टेन का क्या होता है उल्टा होता है। उसी प्रकार सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का, यानी किस प्रकार लिखेंगे कर्ण बट्टे क्या आ जाएगा आधार। इसी प्रकार कोसेक, कोसेक के लिए क्या आएगा कर्ण बट्टे क्या आएगा लंब, कोसेक के लिए कर्ण बट्टे क्या आएगा लंब। इस प्रकार यानी साइन का मान है वो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब जिस प्रकार एक क्वेश्चन है, अगर हमें साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, जिस प्रकार इस क्वेश्चन की बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा का क्या मतलब होता है लंब बट्टे क्या होता है कर्ण। लंब कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 13, यानी साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन इधर लिख सकते हैं साइन सी। चलो दूसरी जगह हल करते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया साइन सी बराबर दे रखा है 5/12, 5 कितना 12, साइन का सी का क्या मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण। 5 कितना दे रखा है 13 दे रखे हैं, तो आपको कह दिया बी साइन ए ज्ञात करो कितना होगा, साइन ए कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर साइन सी है, साइन सी यानी थीटा किसको माना गया है सी को माना गया है। साइन के लिए क्या बनता है, साइन के लिए बनता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या बनता है कर्ण, तो ये लंब है और कर्ण कौन सा है ये लंब बट्टे क्या कर्ण। इसी प्रकार अगर अब इधर साइन ए ये हमें ज्ञात करना है, इसमें थीटा किसको माना गया है ए को माना गया है, तो इसमें ये सिचुएशन काम में लेनी है, यानी कि जो लंब होगा साइन के लिए ये आएगा लंब बट्टा क्या आएगा कर्ण, लेकिन इसमें लंब कौन सा हो जाएगा ये भुजा कौन सी हो जाएगी लंब। ये भुजा कितनी दे रखी है, ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है, तो लंब बट्टे क्या होगा कर्ण, तो लंब कितना है ये 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार यानी कि ये थोड़ा दो ये सिचुएशन बनती है, इसमें लंब और आधार चेंज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। जिस प्रकार ये साइन सी दे रखा है और साइन ए पूछ लिया जाता है, या साइन ए दे रखा है साइन सी पूछ लिया जाता है, या सभी मान पूछे जाते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण लेते हैं हम, मान लीजिए कि बी साइन सी बराबर ये 5/13 है, तो सभी अनुपातों को सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। सभी को ज्ञात करना है, साइन सी, कोस सी, टेन सी है, कोई भी अगर अनुपात ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। साइन सी दे रखे है 5/13, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है, यानी 5/13 ये तो है हमारे पास,
आधार याद करना होता है तो आधार मैंने पहले ही बताया, आसानी से आप याद कर सकते हो। अगर तीसरी मान लीजिए आपने भुजा याद कर ली, फिर आप सभी के मान याद कर सकते हो, साइन सी और क्या कोस सी। अगर मान याद करना है कोस सी का तो किस प्रकार याद करेंगे? कोस के लिए क्या आएगा? कोस के लिए आएगा आधार बट्टे क्या कर्ण। अब थीटा किसको माना गया है? सी को माना गया है। इधर भी थीटा किसको है? सी को है। तो जो मान दे रखा है सेम वही का वही लिखना है हमें। अगर इधर थीटा का मान चेंज होता तो फिर लंब आधार चेंज होता। तो क्या है? आधार बट्टे क्या है कर्ण। आधार कितना है? आधार है 12, कर्ण कितना है? 13। इसी प्रकार अगर हमें tan सी का मान याद करना है, tan के लिए क्या बनता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है हमारा 5, आधार कितना है? 12। इस प्रकार आप सभी के जो मान हैं, tan है, कोट है, सेक है, कोसेक है, आसानी से मान याद कर सकते हो।